आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम सेवई में मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। मार्ग न होने से यहाँ ग्रामीण झेल रहे हैं उपेक्षा का दंश। सरकार पर वादा खिलाफी और उपेक्षा किए जाने का लगा है आरोप। मामला उमरिया जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम सेवई आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्रामीणों को शहर के मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए गांव के कच्चे रास्ते और कीचड़ से सराबोर पगडंडियों से निकलकर खेतों की मेड़ों से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि सब कुछ देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो इस जिम्मेदारों को ग्रामीणों की परेशानियों में मजा आ रहा है। नाम है आपका? लल्ली बाई। क्या है समस्या लल्ली भाई? रोड नहीं बनवा रहा सरकार, कई वे गया जा के परेशान हुई तो सरकार रोड नहीं बनवा रहा हो। कलेक्टर बतावा ये मेरा हालत में हमारे बहू बिटिया डिलीवरी होती तो रोडन में हो जाती ही मैं मेढ़न में कांदन में लेके जाई तो डिलीवरी करा मैं। बतावा आपका समस्या जाती रोड बना दे हमारी सरकार तो लड़का बच्चा स्कूल नहीं जा पावे, मेढ़न में गिर पाते पानी में ही। और देखिए मैं से ही तो काटा दता दे था तो कहाँ से हम चली, और ऊपर से गाड़ी भी दे थे कि हमरे रोड से ना निकला। रोड बनने वाली रही ना, बनने वाली रही तो पूजा होना हो गया, सरकार को पता नहीं कि कहाँ चले गए, रोड नहीं बन रही। अब तो क्वार्टर में सो रहे हैं हम, सारे कांध में हिल रहे हैं, अब गिर जाई तो मस्त हमारे दिखाइए सुनाइए को नहीं है, ना करो शिकायत ना करो सुनाई था। क्या नाम है आपका? संगीता कौल। क्या समस्या जा रही संगीता बताइए। यहाँ की रोड की परेशानी है। कल तो डिलीवरी लेके आ रही थी तो मेढ़ में डिलीवरी हो गई थी। उसका नाम पूजा कौल है, हितगिराही का मेरे, और मैं भी परेशान हो गई थी। एम्बुलेंस भी नहीं आ रही थी टाइम से, यहाँ लाते लाते लेट हो गया था तो डिलीवरी हो गई थी। बरियाते तो हम कैसे तरह उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाए, और महिला जो है तो गंभीर तरह से वह हो गई थी, परेशान हो गई थी जिसकी डिलीवरी हुई थी। और कई बार हम कलेक्टर साहब ठे गए, आवेदन दिए, तब भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। 3 बार जा चुके हैं तब भी हमारी कोई परेशानी कोई नहीं सुन रहे हैं कलेक्टर जी। डिलीवरी कहाँ पास हुई थी? यहीं पे हुई है, यहाँ मेड़ पे जी। सरकार अपने विकास और उपलब्धियों का ढिंढोरा जरूर पीट रही है। ग्राम सेवई को देखने के बाद सरकार के विकास रूपी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जो अभी घटना हुई है, परसों नरसों की घटना है, एक प्रसव जो हुआ है रास्ते में, ये चिंतनीय है। इस विषय में हम अभी कलेक्टर साहब के साथ बैठे थे, इसमें चर्चा हो रही थी कि हम कुछ ना कुछ वहाँ करें ताकि जो जिनकी ज़मीन फंसी हुई है उस सुरक्षा से जब सड़कें कुछ बन जाएंगी तो आवाज जावक बना रहेगा। स्वाभाविक है वहाँ के लोग फिर ज़मीन देने का प्रयास करेंगे। हम अपन भी दबाव प्रयास करेंगे कि आप लोग भी अपनी ज़मीन इन ग्रामीणों के लिए दिया जाए। अपनी ही अपेक्षा और अव्यवस्थाओं का दंश झेल रहे ग्राम सेवई के ग्रामीणों ने गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा चुकी है। सर क्या नाम है आपका? रामनिवास पांडे सर। बताइए पांडे जी, क्या समस्या जा रही है? सर ये है कि उमरिया से ये 3 किलोमीटर दूर ग्राम सेवई में मैं पदस्थ हूँ। यहाँ आने जाने के लिए रोड नहीं है, पहली समस्या। और बरसात के दिनों में तो इतनी हालत ख़राब हो जाती कि ये लॉन्ग बूट में काली वाला खरीदा तो ये पूरा डूब जाता है, मेड़ में घुस जाता है। बच्चे जो है स्कूल नहीं आ जा, बड़ेरी के न कोई लड़के यहाँ से पढ़ने जा सकते हैं, यहाँ के भी लड़के कहीं आ नहीं जा सकते हैं। बड़ी समस्या है केवल रोड की, और रोड ना होने से यहाँ की शिक्षा दीक्षा बिल्कुल शून्य हो गई। और गांव के लोगों को आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, न बाजार जा सकते हैं, न कोई बीमार हो गया न दवाई करा सकते हैं, कुछ भी नहीं। किस विद्यालय में पढ़ाते हैं आप? अब प्राथमिक शाला सेवई में। समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों ने बीते वर्ष रोड नहीं तो वोट नहीं होने का बैनर लगाया था। जिले के 2 विधायक होने के बाद भी यहाँ समस्याएं सुरसा की तरह मुंह फैलाकर खड़ी हैं। ऐसे देखना होगा कि ग्राम सेवई के लोगों को आखिर कब तक पक्की सड़क और विकास की सौगात मिल पाएगी। उपलब्ध है शासकीय, उस पर रोड बनाने के लिए तत्काल निर्देश दे रहा हूँ। कुछ प्राइवेट भूमि आ रही है, उसके संबंध में अलग से निर्णय किया जाएगा। ब्यूरो चीफ राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।